हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुचिका और मैं इंग्लिश एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत करती हूं। अपूर्ण भविष्यकाल, जिसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस की पहचान है जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे में से कुछ भी आता है, वो इस काल का है। ऐसे कार्य जो भविष्य में हो रहे होंगे, कॉन्टिन्यूअस जारी रहेंगे, उनके जब वाक्य आप बनाएंगे तो आप इन नियमों का फॉलो करेंगे। और ये लगातार समय का प्रयोग नहीं होता। ये नियम है जब आप वाक्य बनाएंगे बोलने वाले व्यक्ति का, फर्स्ट पर्सन जिसे हम कहते हैं, जहां पर आप मैं या हम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका नियम है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट जैसे कि आई या फिर वी, उसके साथ में शैल लगाया जाएगा। फिर आएगी अब बी, उसके साथ लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, उसके साथ में आईएनजी जोड़ देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये नियम है जब आप कोई वाक्य बोलते हैं किसी दूसरे या फिर तीसरे व्यक्ति के लिए, जहां पर आप तू, तुम, वह, वो या फिर वे का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई जातिवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा भी लगाई होती है आपने। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे कि तू के स्थान पर यू या फिर ही, शी, इट, दे या किसी का नाम, तो कुछ भी हो सकता है। फिर आएगा विल, उसके साथ बी लगा देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ के जो बन जाती है वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और फिर लगा देंगे ऑब्जेक्ट। अगर आप वर्ब की फॉर्म्स, जिसे हम क्रियाओं के भेद भी कह सकते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस लेसन के एंड में हमने लिंक्स दिए हुए हैं उस लेसन के भी, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस काल के वाक्यों के। मैं रविवार को टेलीविजन देख रहा हूंगा। तो इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि आप अपनी बात कर रहे हैं। मैं रविवार को मीन्स फ्यूचर की बात है, भविष्य की बात है। टेलीविजन देख रहा हूंगा तो कार्य चल रहा है, टेलीविजन देख रहा हूंगा। तो ये इसी नियम के अनुसार हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे। आई, मैं के स्थान पर आई और आई के साथ शैल लगाया जाता है। आई शैल बी वॉच, देखना को इंग्लिश में कहेंगे वॉच, और इसके साथ आईएनजी लगा दिया वॉचिंग। ये इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी है। आई शैल बी वॉचिंग। टेलीविजन के स्थान पर टेलीविजन ही लिख दिया। ऑन संडे, रविवार को, इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑन संडे। आई शैल बी वॉचिंग टेलीविजन ऑन संडे। अब जब ये एक और एग्जाम्पल है जब आप हम का इस्तेमाल करते हैं, हम रविवार को टेलीविजन देख रहे होंगे, वाक्य सेम ही रहेगा पिछले वाक्य की तरह, आई की जगह वी आ जाएगा। अब ये एक और एग्जाम्पल है जब आप दूसरे व्यक्ति का वाक्य बनाएंगे, तुम रविवार को टेलीविजन देख रहे होगे, तो यहाँ पे यू आ जाएगा और यू के साथ नियम के अनुसार विल लगाते हैं। यू विल बी वॉचिंग टेलीविजन ऑन संडे। ये एग्जाम्पल है जब वो का वाक्य है, यानी कि थर्ड पर्सन का। वो रविवार को टेलीविजन देख रहा होगा, ही लगाएंगे वो के स्थान पर, और बाकी का वाक्य वही है पिछले वाक्य की तरह। ही विल बी वॉचिंग टेलीविजन ऑन संडे। जब आपका वाक्य है तीसरे व्यक्ति एक से ज्यादा का, वे रविवार को टेलीविजन देख रहे होंगे, यहाँ पे कोई भी जातिवाचक संज्ञा भी हो सकती थी, जैसे कि बच्चे, लड़के, लड़कियां, तो वहां पे आप उनके स्थान पर इंग्लिश में जैसे बच्चे को चिल्ड्रन कहते हैं या को गर्ल्स, ऐसे लिख देंगे सब्जेक्ट में। यहाँ पे दे आएगा और फिर वाक्य वही रहेगा, विल बी वॉचिंग टेलीविजन ऑन संडे। अब ये देखिए नियम है, जब नेगेटिव नकारात्मक वाक्य होगा तो हम उसमें नॉट भी लगाएंगे, और नॉट कहाँ पर आएगा, विल या शैल जहां पर भी है वाक्य में, उसके बाद नॉट लगा देंगे। जब आपका वाक्य है प्रश्न का तो वाक्य शुरू होगा विल या शैल से, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, जैसे कि आए या वी या दे या ही, कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद जो नियम है वाक्य का वो सेम ही रहेगा। जब आपका वाक्य नेगेटिव प्रश्न है तो उसमें वाक्य शुरू होगा विल या शैल से, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद नॉट लगा दिया जाएगा। देखिए ये उदाहरण है बोलने वाले व्यक्ति के वाक्य का। मैं शाम को क्रिकेट खेल रहा होऊंगा।
आई, वाक्य शुरू होगा आई से, उसके साथ शैल आएगा नियम के अनुसार। आई शैल बी प्ले, प्ले है खेलना की बेस फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगाकर प्लेइंग। आई शैल बी प्लेइंग, क्रिकेट के स्थान पर क्रिकेट आ गया। शाम को, इसे इंग्लिश में कहेंगे इन द इवनिंग। आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। इसी वाक्य को जब हम नेगेटिव वाक्य बना देंगे, वाक्य बन जाएगा शैल के साथ नॉट लगाकर, I shall not be playing cricket in the evening। इसी पहले वाक्य को मैं बताती हूँ, अगर आप प्रश्न के रूप में देखेंगे, क्या मैं शाम को क्रिकेट खेल रहा हूँगा? वाक्य शुरू होगा shall से, shall I be playing cricket in the evening। और जब आप इसे नेगेटिव प्रश्न बना देंगे तो इसमें नॉट भी आ जाएगा, shall I not। तो देखिए नॉट कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के बाद। shall I not be playing cricket in the इवनिंग। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, जब आप एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, हम चाय पी रहे होंगे। वी शैल बी ड्रिंकिंग टी। तो आप देख सकते हैं ही, हम के स्थान पर मैंने वी लगाया, वी के साथ शैल आएगा नियम के अनुसार, फिर आएगा बी, फिर देखिए पी रहे होंगे, पीना को कहते हैं ड्रिंक बेस फॉर्म में, और इसके साथ आईएनजी जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म है ड्रिंकिंग। वी शैल बी ड्रिंकिंग क्या? चाय, चाय को कहते हैं टी। तो वाक्य बन गया वी शैल बी ड्रिंकिंग टी। जब इसे आप नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो नॉट भी लगा देंगे, वी शैल नॉट बी ड्रिंकिंग टी। अब देखिए इस पहले वाक्य को ही जब हम प्रश्न में बदल देंगे, क्या हम चाय पी रहे होंगे? वाक्य शुरू होगा शैल से, शैल वी बी ड्रिंकिंग टी। इसी वाक्य को जब हम नेगेटिव कर देंगे, Shall we not be drinking tea, तो not कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के बाद। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे वाक्य बनाइए और बातचीत कीजिए, उनका उपयोग कीजिए, तो आप अच्छे से सीख सकेंगे। अब ये देखिए एग्जाम्पल है दूसरे व्यक्ति के वाक्य का, तुम रविवार को लंदन जा रहे होगे। इंग्लिश में तुम की जगह यू के साथ आएगा विल, फिर आएगा बी। अब गोइंग क्या है? जाना को कहते हैं गो, और उसके साथ आईएनजी लगा दिया गोइंग। यू विल बी गोइंग टू लंदन, लंदन का लिखा हुआ है जैसे, तो हमने लंदन लिख दिया। रविवार को, इसके स्थान पर आ गया ऑन संडे। वाक्य बन गया यू विल बी गोइंग टू लंदन ऑन संडे। अगर इसे हम नेगेटिव बना देंगे तो नॉट भी आ जाएगा, You will not be going to London on Sunday। जब हम प्रश्न बना देंगे, Will you be going to London on Sunday, और इसी वाक्य को अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं प्रश्न को, तो आप इसमें नॉट भी लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। Will you not be going to London on Sunday। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है जहां पे आप किसी तीसरे व्यक्ति का वाक्य बनाएंगे, वह खाना बना रहा होगा। तो ये किसी पुरुष का वाक्य है तो हम ही लिखेंगे, ही विल, उसके बाद आएगा बी। अब देखिए खाना बनाना को कहते हैं कुक, आईएनजी लगाकर कुकिंग, ही विल बी कुकिंग फूड। नेगेटिव वाक्य है तो नॉट भी लगाएंगे, ही विल नॉट बी कुकिंग फूड। इसी को जब आप प्रश्न में तब्दील कर देंगे तो आप वाक्य शुरू करेंगे विल से, विल ही बी कुकिंग फूड, और जब ये नेगेटिव है तो इसमें नॉट भी आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, विल ही नॉट बी कुकिंग फूड। अगला एग्जाम्पल है जब एक से ज्यादा है तीसरे व्यक्ति, वे पाठ पढ़ा रहे होंगे। वे की जगह दे, विल बी, पढ़ाना को कहते हैं टीच, उसके साथ आईएनजी लगा दिया टीचिंग। पाठ को कहते हैं लेसन। वाक्य बन गया दे विल बी टीचिंग द लेसन। इसी को जब आप नेगेटिव बना देंगे तो आप इसमें नॉट भी लगा देंगे विल के बाद, दे विल नॉट बी टीचिंग द लेसन। ऐसे ही जब हम प्रश्न बनाना चाहेंगे तो वाक्य शुरू होगा विल से, विल दे बी टीचिंग द लेसन। इसी प्रश्न को अगर आप नेगेटिव प्रश्न बनाना चाहते हैं तो हम इसमें नॉट भी लगा देंगे, विल दे नॉट बी टीचिंग द लेसन। तो ध्यान से देखिए नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पे सब्जेक्ट है दे,
तो दे के बाद नॉट भी आ जाएगा। अब कुछ वाक्य हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप इन वाक्यों को अपनी कागज पर लिखिए या दिमाग में ही सोचिए कि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और फिर इनके उत्तर देखिए। पहला वाक्य है वह खाना बना रहा होगा। He will be cooking food। अगला वाक्य देखिए, क्या मोहन नहा रहा होगा? ये एक प्रश्न है तो वाक्य शुरू हुआ है will से। Will मोहन be bathing? नहाना को कहते हैं बाथ, बेद, ई हटा देंगे और ing लगा देंगे, बेदिंग बन जाएगा। अगला वाक्य देखिए, चौकीदार रात को सो रहा होगा। चौकीदार को कहते हैं गेटकीपर। गेटकीपर विल बी स्लीपिंग एट नाइट। एक और है वाक्य, वह कल मिठाई बांट रहा होगा। ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स टुमारो। सोहन अगले महीने इम्तिहान की तैयारी कर रहा होगा। तो सोचिए इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सोहन विल बी प्रिपेयरिंग, तैयारी करना को कहते हैं प्रिपेयर और ing लगा दिया, प्रिपेयरिंग। सोहन विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम नेक्स्ट मंथ। थैंक यू हमारा ये लेसन देखने के लिए। आप इन लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं अगर आप और भी लेसन्स देखना चाहते हैं, और इंग्लिश अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।